गुड मॉर्निंग एवरीवन। हायर डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। सबक आप सभी को मुबारक हो। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में जो है वो आ सकते हैं। हमारी जो है आज का जो लेसन है वो एक नए त्रिमास का, नई क्वार्टरली का एक नया सबक है जो शुरू होने वाला है। और पूरे त्रिमास में हम पहला करंथियन और दूसरा करंथियन जो है वो सीखने वाले हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से खुदा का दास पौलुस जो है वो अपनी जर्नी को जो है खुदा के बीच में जो है वो कैसे लेता है, कैसे खुदा उससे जो है वो काम करवाता है। और करंथियन की कलीसिया में उसका रहना और उसका जाना किस तरह से हुआ और किस तरह से जो है इन पत्रियों को जो है वो लिखा गया है। ये जो है क्वार्टरली ब्राजील के एक ऐसे पीएचडी प्रोफेसर हैं जिन्होंने बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन जो है उसमें अपनी स्टडीज की हैं, जिनका नाम एडिल्टन है। और ये जो है हमारे बीच में इस त्रिमास में पॉल के बारे में जो करंथियन में उसने किया और क्या मसले थे उसके बारे में जो है हमें सिखाएगा। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हम सिर्फ पॉल की मिनिस्ट्री को या पॉल की ट्रांसफॉर्मेशन को ही नहीं देखेंगे, बल्कि हम उन मसलों को भी देखेंगे जो करंथियन की कलीसिया में जो है वो पाए गए हैं। और उस मसलों को किस तरह से जो है वो सुलझाता है उसके बारे में हम जो है वो सीखेंगे। आज जो है हमारा पहला लेसन है जिसका शीर्षक है पॉल्स मिनिस्ट्री इन करंथियन, सो इन कोरिंथ। सो पौलुस की किस तरह से सेवकाई जो है करंथियन की कलीसिया में हुए उसके बारे में आज जिक्र करेंगे। पर इससे पहले कि हम आज के लेसन को देखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावन, हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप कभी हमें छोड़ते नहीं, कभी त्यागते नहीं। हम आपके चरणों में आते हैं क्योंकि आपके प्यार ने, आपकी मोहब्बत ने हमें खींच कर खुदावन आपकी हजूरी में खुदावन यहाँ पे शामिल किया है। हम बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, पर खुदावन आप हमारे पर मेहरबान हैं कि हमें फिर दोबारा से खुदावन आप आ, लेकर आते हैं। हम अपने आप को खुदावन आपके हाथों में देते हुए अपने पापों का अंगीकार करते हैं। माफ कर दें जहां पर हमने गलत जगहों पर अपने कदम रखे हैं, जहां पर हमने अपनी सोच को भी खराब किया है, जहां पर हमने अपना देखना खराब किया हो और सुनना भी। खुदावन हमारी जुबान से अगर आपके लिए निरादर निकला हो उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। आज सबत का दिन खुदावन वो दिन है जो कि चिन्ह है आपके और हमारे बीच में कि आप हमें साफ करने वाले परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें साफ कर दें और जो भी पीछे हमने जिंदगियों में अपने गुनाह किए हैं खुदावन वो बिल्कुल भी स्मरण ना करें। हमारी प्रार्थना है जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है वैसे ही हमारे गुनाह भी आप फेंक दें और खुदावन अपने लहू से हमें धोकर साफ करें। अपनी पाखरू से खुदावन हमें खुदावन नवाजें ताकि आपका पाखरू हमें हमेशा जुम्बिश करता रहे। आज के कलाम को खुदावन हम आपके कदमों में लेकर आए हैं। आपने अपने दास से बातचीत की और आपके दास ने खुदावन आपकी कलीसिया से, आज हम भी खुदावन आपके दास दासी हैं, आपकी कलीसिया हैं। खुदावन हमसे बातचीत करें, आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटे। आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। सो आइए देखते हैं अपनी याद करने की आयत को, जो कि प्रेरितों का काम उसका 18 अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत है। प्रेरितों का काम उसका 18, उसका 9वां और 10वां वचन। जी। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरनु कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। आमीन। सो Amen. यहाँ पर आपको कौन सी बात जो है वो बहुत अच्छी लगी, या कौन सा ऐसा शब्द आपको स्पेसिफिकली अच्छा लगा, या सेंटेंस आपको जो है वो अच्छा लगा। डर मत, मैं तेरे संग हूँ। आमीन। सो ये शब्द जो है वो सचमुच में बहुत ही खूबसूरत है। जब आप भजन संहिता उसका 23 देखेंगे तो आप उसके मिडल में जो है इस चीज को पाएंगे जहां पे लिखा है कि तू मौत की खाई से होकर गुजरेगा, मैं तेरे संग हूंगा। सो मैं तेरे संग हूंगा वॉज द मिडल थिंग इन Psalms 23। सो
परमेश्वर डर मत, एक और शब्द बहुत खूबसूरत है जो कि 366 बार जो है वो बाइबल में दर्ज किया गया है, यानी आपके प्रतिरोज के लिए एक बार ये शब्द जो है आपके लिए काफी होना चाहिए कि खुदा आपसे ये कह रहा है कि तू डर मत। पर मेरे लिए अगर कोई और है तो वो अपना जो है वो यहाँ पर दे सकता है कि उन्हें क्या अच्छा लगा। जबेस। But speak and don't be silent. राइट, एग्जैक्टली, Yeah. ब्यूटीफुल। सो कितना पावरफुल है कि साइलेंट ना रहे, तू बोल। एक्साइटिंग और वॉन्डरिंग जो मैं हो रही हूँ यहाँ पर, कि मैं वॉन्डर ये कर रही हूँ कि वन नाइट द लॉर्ड सेड टू पॉल, एक रात खुदा को खुद आना पड़ा पौलुस को ये कहने कि तू डर मत। सो इसका मतलब कहीं ना कहीं पौलुस डरा। तू बोल, चुप ना रह। कहीं ना कहीं उसने सोचा कि मैं चुप रह जाता हूं, कहीं ना कहीं उसने सोचा होगा कि शायद खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, या कहीं ना कहीं उसने ये सोचा है कि कोई खुदा का कलाम सुनने वाला नहीं है। आर वी थिंकिंग द सेम थिंग टुडे? क्या आज के समय में हम भी ऐसी चीजें जो है वो सोच रहे होते हैं, या हमारे जहन में भी ये बातें आ रही होती हैं कि शायद हम अकेले हैं, शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया, शायद खुदा जो है वो हमारे साथ नहीं है, या हम प्रचार कर रहे हैं और पूरी सिटी में से कोई भी जो है हमारे प्रचार को जो है वो सुन नहीं रहा है। सो ये आगे हम जाके इसको सीखेंगे। पर पौलुस जो है इस सिचुएशन में खड़ा था, जिस सिचुएशन में उसे खुदा की जरूरत थी, और खुदा खुद उसके सामने जो है वो हाजिर हुए। जब हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री को जब उसने लिखा, और उसके बाद जो है करंथियन, सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो उसकी पत्री है या उसका खत है जो पौलुस के जरिए से जो है वो लिखा गया है। और इन दो खतों के बीच में कुछ हफ्तों के जो है वो क्या कह सकते हैं कि हफ्तों का जो है वो समय है जिसमें उसने जो है उनकी सोल्यूशन ढूंढी है, और उनको जो है उनकी फ्रिक्शंस को दूर करने के लिए उसने जो है ये खत पहला जो है वो लिखा है। और दूसरे खत में आप देखेंगे कि वो शाबाशी दे रहा है कि उन्होंने जो है जो सॉल्यूशंस या जो मसलों के उसने जवाब दिए थे उनके ऊपर जो है वो एक्ट करने जो है वो लगे हैं। सो हम इन खतों को जो है, उनके मैसेजेस को जो है वो हम समझेंगे जो उसने लिखे हैं। सो आज का लेसन जो है वो खास करके बताता है कि पौलुस को क्यों बुलाया गया, उसकी जर्नी जो है वो करंथियन में कैसे हुई, और वो किस शहर करंथियन में जो है वो गया, और करंथियन जो है वो क्या है, और उसके खत के बारे में जो है आज जिक्र करेंगे। जब मैं गूगल कर रही थी कि करंथियन जो है वो आज के समय में कहाँ पर जो है ये शहर पाया जाता है, तो मुझे वहां पे गूगल ने बताया कि वो सदर्न जो है वो ग्रीस है। ग्रीस आज के टाइम में भी जो है इट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए तो सबसे पहले रेनल ने ये ख्वाहिश जो है वो जाहिर की थी कि हम जब भी परमानेंट होंगे यहाँ पे तो हम ग्रीस में जो है वो जाएंगे, उसे देखने के लिए जाएंगे, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। अपोलोस जो है वो यूरोप में प्रचार करता हुआ जो है खुदा ने उसे जो है वो भेजा। सो आइए देखते हैं गलीतियों उसका पहला और उसका पहला वचन। यहाँ पर पौलुस जो है वो अपने आप को किस तरह से अपना टाइटल जो है यहाँ पे बयान करता है, और इनफैक्ट सारी पत्रियों में हम उसके टाइटल को देखते हैं। तो कॉलिंग ऑफ पॉल, खुदा ने कैसे उसे बुलाहट जो है वो दी है। गलीतियों उसका पहला और उसका पहला वचन। जी। पौलुस की, जो ना मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा वनु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। एमैन। सो यहाँ पर उसकी कॉलिंग जो है, पहली चीज देखने की ये मिलती है कि किसके जरिए से जो है उसे कॉलिंग आई है। किसने उसे बुलाया है? क्या इंसानों ने उसे नियुक्त किया था? क्या खुदा ने उसको जो है वो नियुक्त किया था? सो वो किसी भी तरह से लोगों के जरिए से बुलाया नहीं गया था।
हमारी कॉलिंग जो है वो किस तरह से हुई है, सबसे पहले ये जानने की हमें भी जरूरत है कि क्या सचमुच में खुदा ने हमें जो है वो बुलाया है, या हम किसी नफों के कारण जो है वो खुदा के पीछे आए हैं। बाइबल में 12 प्रेरितों के बाद जो है मिथियास जो प्रेरितों के काम उसका पहला उसकी 26 आयत में, और बरनबास जो प्रेरितों का काम उसका 14 उसकी 4 में जो है वो उनके नाम जो है वो जिक्र किए गए हैं। और यकूब और पौलुस पहला कुरिन्थियन 15 उसकी 7 से 9 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो है इनका जिक्र, नामों का जो है वो जिक्र आता है। पर पौलुस ने अपनी हर पत्री को शुरू करने से पहले अपने आप को एन अपोस्टल करके, प्रेरित के रूप में जो है वो करके जो है अपने आप को बताया है। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। ठीक है। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई स्टेफेनियुस की ओर से। मैन, सो यहाँ पर भी वो किस किस किसके जरिए से अपने आप को बता रहा है कि बुलाया गया हूं। सो बाय जीसस चॉइस। सो किसी और की चॉइस नहीं थी, किसकी चॉइस थी? खुदावन यीशु मसीह की चॉइस थी कि पौलुस को जो है वो प्रेरित के रूप में जो है वो बुलाया जाए। हम सारे जो है वो पौलुस की कहानी को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, किस तरह से वो जो है दमिश्कस को, am I right? या जा रहा था, किस तरह से मसीहों को जो है वो सता रहा था, और खुदा ने जो है किस तरह से उसको जो है वो कन्वर्ट किया। सो उसकी हर एक पत्री में शुरुआत में, इवन सेकंड कुरिन्थियन उसका पहला उसकी पहली आयत को जब हम देखते हैं, और गलेतियों उसका पहला उसके पहली आयत में जैसे हम देख चुके हैं, उसने अपने आप को मसीह के जरिए से चुना हुआ व्यक्ति जो है करके बताया है। व्हेन वॉज ही इलेक्टेड? कब उसे चुना गया? आइए देखते हैं गलेतियों उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। मैन, सो यहाँ पर भी यिर्मयाह ने पहले अध्याय उसके 5वीं में लिखा कि खुदा ने, इससे पहले कि मैं अपने माँ के गर्भ में होता, खुदा ने पहले ही मेरे बारे में जो है वो योजना बनाई। सो यिर्मयाह के साथ साथ यहाँ पे पौलुस भी ये कह रहा है कि वो माँ के गर्भ से जो है वो खुदा के लिए जो है वो चुना गया है। हमें भी रियलाइज करना चाहिए, अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो करनी चाहिए कि आज अगर हम खुदा के साथ हैं तो हमें सबसे पहले कि हम उसके बेटे और बेटियां कैसे बने हैं। इसीलिए कहा कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें जो है वो चुना है। सो इसका मतलब कि खुदा जो है हमें अपने बेटे और बेटियां होने का जो है वो हक जो है वो देना चाह रहा है। और कब चुना है? जब हम माँ के गर्भ में ही थे, खुदा ने जो है हमारे ऊपर नजर की है। व्हेन वॉज ही कॉल्ड? पौलुस को कब बुलाया गया? जब प्रेरितों का काम उसका 22 उसकी 6 से 7 पढ़ते हैं। आइए पढ़ देते हैं प्रेरितों का काम उसका 22 अध्याय उसकी 6वीं से 7वीं आयत। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी, और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु, तू कौन है? मैन, सो हम इस कहानी को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि खुदा ने जो है उसको दर्शन देकर जो है उसको तब्दील किया। और फिर उसके बाद हुज अपोस्टल ही वाज, किन लोगों के लिए चुना गया? सो आइए देखते हैं गलेतियों उसका 2 और उसका 9वां वचन। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना की हुओं के पास। आमीन। सो खुदा ने उसे पर्टिकुलर ऐसी जाति के लिए जो है वो चुना जो कि अन्य जाति के नाम से जो है वो जानी गई, और उनके बीच में जो है जो खतना रहित थे, स्पेसिफाई कर किया जा रहा है, खतना रहित थे, उनको जो है सुसमाचार जो है वो सुनाया जाए। सो हम ये देख सकते हैं, इससे पहले कि हम करंथिन की कलीसिया को समझे,
हम पहले पौलुस को समझे, जिसे खुदा ने जो है वो चुना था। उसको खुदा की इच्छा के अनुसार अपोस्टल बनाया गया। माँ की कोख से खुदा ने जो है उसको चुन रखा था। और जब वो वेवर्ड भी हुआ, यानी वो अपने रास्ते में भी जब गया, तो किस तरह से खुदा उसे घेर कर अपने काम के लिए जो है उसे इस्तेमाल कर रहा है, और उसे अन्य जातियों के बीच में जो है उसने खड़ा किया। सो फ्रॉम द मोमेंट ऑफ हिज कॉलिंग, जब से उसे कॉलिंग आ रही है, हम ये देख रहे हैं कि उसके हर एक खतों में उसका जो कोर सेंटर है वो प्रभु यीशु मसीह है। और हर चीज में वो प्रभु यीशु मसीह को जो है वो देख रहा है। और कई बार मैं जो है, जब हम करंथीन की कलीसिया हायर डेस्टिनी में पढ़ रहे थे, तो यकीनन ऐसा महसूस होता था कि उसकी जिंदगी जो है मेरी अपनी जिंदगी के साथ भी कहीं ना कहीं मैच जो है वो कर रही है, या जिन लोगों ने बाइबल पढ़ा है मेरे साथ, उनकी जिंदगी भी जो है कहीं ना कहीं मैच कर रही हैं। सो इसलिए यकीन जानिए कि जब खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमें माँ की गर्भ से चुना है और एक खास मकसद के लिए चुना है, चाहे वो छोटा मकसद हो, चाहे वो बड़ा मकसद हो, जो भी मकसद खुदा ने हमें दिया है, हम उस मकसद को लोगों के साथ जो है वो बांटते चले जाएं। और यकीनन है कि खुदा जो है हमें आशीष और बरकत देगा। सो आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 2 और उसका दूसरा वचन। जी। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह व क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जाने। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसको कुछ और बताना नहीं था। जब हम हिस्ट्री देखेंगे इसके बारे में कि किस प्रकार से उसकी जर्नी जो है वो करंथियन में आके रुकी, तब हमें मालूम पड़ेगा कि वो किस परिस्थिति परिस्थितियों से होकर जो है वो गुजर के करंथियन की कलीसिया में जो है वो आके पहुंचा था। आइए देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 18 अध्याय और उसकी पहली आयत। इसके इसके बाद बाद पौलुस, ये से पढ़ लीजिए। इसके बाद पौलुस अथेन को छोड़कर कुरिन्थ में आया। सो यहाँ पर उसकी जर्नी जो है बताई गई है कि अथेन से जो है वो करंथियन की कलीसिया में जो है वो पहुंचा। ऑन हिज सेकंड मिशनरी जर्नी खुदा की आत्मा ने जो है उसे कंपेल किया। जब हम प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय उसकी 6 से 10 पढ़ते हैं, कि वो यूरोप में जो है वो आकर अपनी सेवकाई जो है वो करे। और फिलिपी में जब प्रेरितों का काम उसका 16 उसकी 12 या 38 से 39 में हम पढ़ते हैं, तो उसे फिलिपाई से जो है वो निकाल दिया गया, और फिर तस्लोनियों से निकाला गया, और फिर बेरिया से जो है उसे जो है वो निकाल दिया गया। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना रिजेक्शन जो है वो ले रहा था। कई बार जो है हम हमारी जिंदगियों में जब काम सीधे नहीं चल रहे होते, तो हम जो है एकदम से पलट कर खुदा के खिलाफ हो जाते हैं, या खुदा से जो नाराजगी जो है वो दिखाते हैं। पर पौलुस भी यहाँ पर हमारे जैसा ही है। जैसे हम रिजेक्ट हो रहे हैं हर चीजों के लिए, वैसे ही पौलुस भी जो है रिजेक्ट हो रहा है। पौलुस का लोगों के बीच में जाने के लिए क्या मकसद था? कि वो प्रभु यीशु मसीह का कलाम जो है वो सुना रहा था। मकसद बुरा नहीं था, पर रिजेक्शन जो थी वो काफी स्ट्रांग थी, काफी मजबूत थी, कि वो हर जगह से ठोकर खाता हुआ जो है, यानी उसकी जर्नी क्या है असल धर, कि किसी एक शहर में गया है, रिजेक्ट हुआ है, वहां से उसे निकाला है। वो दूसरे शहर में गया है, रिजेक्ट है, वहां से निकाला है। सो इमेजिन करें कि आप जो हैं आप अपनी जॉब में हैं और आपकी जॉब जो है आपसे चले जाती है। कुदरती आप दूसरी जॉब में जाते हैं, आप वहां पे भी अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वहां से निकाल दिया जा रहा है। तीसरी जॉब में जा रहे हैं, वहां पर भी आप अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, पर आपको निकाल दिया जा रहा है। तो हम एक ह्यूमन होते हुए, एक इंसान होते हुए कैसे जो है वो फील करेंगे? इसलिए यकीनन है जो याद करने की आयत, जब बताया जा रहा है कि खुद यीशु मसीह को उसके पास आना पड़ा। यकीन जानिए, अगर हम एक के बाद एक परिस्थिति ऐसी हमारे सामने आ रही है, हम रिजेक्ट होते जा रहे हैं, और फिर भी हम खुदा को नहीं छोड़ते हैं, तब ऐसा हो सकता है।
तब खुदा को खुद आपके सामने जो है अपने अपने दर्शनों के जरिए से, अपने ख्वाबों के जरिए से आपको ढाढ़स देने के लिए जो है वो या अपना दूध भेज सकता है या खुद वो आ सकते हैं। पर जब हम विश्वास ना छोड़ें, पर अगर हम विश्वास छोड़कर अपने कदम कहीं पर और में और की तरफ जो है ले जाते हैं, तो ये नामुमकिन जो है वो हो जाएगा कि खुदा हमें जो है ढाढ़स देने के लिए आए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस यूरोप की जो जर्नी थी उसमें वो एक्सपेल हो रहा है, उसे बाहर निकाल दिया जा रहा है। एथेन में वो यहूदियों के बीच में जो है वो प्रचार करने के लिए आया, उसने जेंटाइल्स के बीच में मार्केट प्लेस में जो है प्रचार किया। और फिर एरोफेगस के सामने जब हम प्रेरितों का काम उसका 17 उसकी 16 से 21 पढ़ते हैं, आप कृपा करके जो है इन आयतों को जरूर घर में जाके पढ़ें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत आयतें हैं और मैं भी इन्हें पढ़कर आई हूँ। सो यहाँ पर एरोफेगस के सामने जो है वो प्रचार कर रहा है, और आफ्टर एंड बहुत ही अच्छी स्पीच देने के बाद बहुत ही थोड़े लोगों ने जो है वो प्रभु यीशु मसीह को जो है वो एक्सेप्ट किया। एथेन को छोड़कर अब पौलुस जो है कुरिन्थियन की कलीसिया में आया और एक्विला और प्रिसिल्ला के साथ मिलकर जो है वो क्या बना रहा है, टेंट बना रहा है। अब कुरिन्थियन एक ऐसी कलीसिया थी या ऐसा एक शहर था जो उसे उजाड़ दिया गया था, बताया जाता है, और उसे फिर बसाया गया था। और ये काफी पैसेदार जो है वो शहर था, यानी व्यापार जो है इस जगह पे काफी था, और पैसा भी बहुत था, व्यापार भी बहुत था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब रिजेक्ट होता जा रहा है, अब वो रोटी खाने के लिए अपने क्या करने लगा, वो अपने जो है टेंट बनाकर जो है अपना जीवन बसर करने की जो है वो कोशिश कर रहा था, क्योंकि डिसअपॉइंट जो है वो हो गया था, और वो अपनी ह्यूमन विजडम से जो भी करना चाह रहा था उससे उसे कुछ भी जो है वो नहीं लाभ हो रहा था। तो इसीलिए पहला करंथियन उसकी 2:2 में लिखा है कि मैं यीशु मसीह क्रूसिफाइड, यानी जो मरा है या क्रूस पे चढ़ा है उसको छोड़ और कुछ भी जो हूं वो प्रचार नहीं करूंगा। वो यहूदी कौम को जो है आकर या चर्चेस जो है वो बिल्ड करने की जो है वो कोशिश कर रहा हो, बट उसने ये सोचा कि मैं जो कुछ भी ह्यूमन विजडम से करने की कोशिश कर रहा हूं वो सब जो है वो व्यर्थ हो रहा है। मैं हर जगह से जो हूं वो तिरस्कार जो है वो मुझे मिल रहा है। पर एट दी एंड उसने ये सोचा कि वो सिर्फ क्रूसिफाइड क्राइस्ट को जो है वो जलाल जो है वो देगा। सो जब सिटी ऑफ करंथ पढ़ते हैं या देखते हैं, उसमें ऐसा जैसे मैंने कहा कि काफी अमीर था, व्यापारी थे वहां पे रहते हुए, पर उनमें क्या पाया जाता था। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 8 और उसका 5वां वचन। पहला यद्यपि कुरिन्थियन। आकाश में यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, कि बहुत जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। Amen। आमेन। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो करंथियन की लोग थे बेशक बहुत रिच थे। जैसे करंथियन जो है वो रोम के जरिए से 146 बीसी में जो है वो बिल्कुल नाश कर दिया गया, पर जूलियस सीजर के ने फिर दोबारा से जो है लोगों को वहां भेजकर कॉलोनी जो है एस्टेब्लिश की, जो कि 46 बीसी में था, यानी यीशु मसीह के आने से पहले। और फिर सिटी पूरी रिकवर हुई 44 बीसी में। और बाय द टाइम जब पॉलुस वहां पर पहुंचा तो वो कमर्शियल सेंटर जो है वो बन चुका था, यानी व्यापार का जो है वो केंद्र बन चुका था। और इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये इथमस ऑफ कुरंथ है। जैसे मैंने कहा कि ये साउथ ग्रीस, आज के टाइम में साउथ ग्रीस में जो है इसे पाया जाता है। और इसके 2 पोर्ट्स थे, यानी जहां पर क्या कहते होते हैं, बंदरगाह, जहां पे जहाज गुड्स लेकर पहुंचते हैं। इस जगह पे जो है वो 2 ऐसे बंदरगाह थे जहां पर जो है व्यापारी आते थे और व्यापार जो है वो करते थे। सो इसलिए बिजनेस जो है पॉलूस का जो है वो भी ये बना कि वो टेंट जो है वो बना कर खुदा की सेवा करना चाह रहा था, या
वो खुदा के काम को जो है आगे लेकर जाना चाह रहा था। इनफैक्ट इतना कुछ हम देख रहे हैं कि वो मतलब काफी कमर्शियल जो है वो सिटी है, पर उसमें जो समस्या थी या मसले थे कुरिन्थियन में, वो ये था कि जितना पैसा था उतनी ही आइडोलेट्री थी, उतनी ही बुत परस्ती थी। और ग्रीस मिथोलॉजी जो है वो मानी जाती है, क्योंकि ग्रीस मिथोलॉजी में बहुत सारे ऐसे बिलीफ थे जो आज कलीसिया हमारी भी जो है उन बिलीफ्स को मानती है, कि मरने के बाद इंसान जो है वो या स्वर्ग चला जाता है या वो नरक में जाता है। ये ग्रीस की मिथोलॉजी थी कि बहुत सारे जो है वो जन्म ले रहे हैं। सो उनका इम्पैक्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी में भी जो है वो काफी बड़ा है। पर आइडोलेटरी के साथ हम इनमें सेक्सुअल इमोरालिटी यानी व्यभिचार का जो है वो भी असर बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है। इसलिए आप पूरी करंथियन की कलीसिया जब इस पूरे त्रिमास में आप देखेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह पौलुस जो है वो शादी के बारे में जो है वो जिक्र कर रहा है, और व्यभिचार के बारे में जो है वो जिक्र कर रहा है। क्यों कर रहा था? क्योंकि उस कलीसिया में ये पाप जो है वो पाए जाते थे। सो इसलिए उस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए और कलीसिया से जो है उसे सफाया उसका करने के लिए पौलुस इन सभी बातों का जो है वो जिक्र कर रहा है। और अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारी याद करने की आयत थी, कि खुदा खुद पौलुस के पास उस रात में एक ख्वाब के मानिंद जो है वो आया और उसने कहा, डू नॉट बी अफ्रेड बट स्पीक, डू नॉट बी साइलेंट। और प्रेरितों का काम उसका 18 उसकी 9 और 10 आयत में हम जब अपनी याद करने की आयत को देखे थे, तो आइए एक बार फिर पढ़ देते हैं, जो अभी ज्वाइन हुए हैं उन्हें भी मालूम हो कि याद करने की आयत क्या थी। प्रेरितों का और काम। प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। आमेन। 10वां वचन भी पढ़ दें सिस्टर जी। क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। आमेन। मैन। सो मैं कई बार सोचती हूँ कि जहां पर खुदा के लोग सुनने के लिए तैयार थे, वहां पर खुदा उससे पहले बहुत सारे लोगों के बीच में उसको एक्सपीरियंस दे रहा है, उसे उस पॉइंट तक लेकर आया है कि उसका प्रचार जो है वो चेंज हो जाना चाहिए, उसका फोकस जो है वो टोटली क्राइस्ट हो जाना चाहिए या मसीह हो जाना चाहिए। क्योंकि जो आई थिंक नीड थी करंथियन की, जिस तरह उन्हें अप्रोच करना चाहिए था, खुदा ने उसको उन सारे एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंस से जो है ये चीजें सिखा कर तैयार किया, ताकि कुरिन्थियन की कलीसिया में आए। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि खुदावन यीशु मसीह खुद उसके दर्शन में आए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डरा हुआ था, कहीं ना कहीं वो चुप बैठा था, कहीं ना कहीं उसने ये सोच रखा था, क्योंकि इतने रिजेक्शंस के बाद उसने ये सोचा कि शायद खुदा जो है उसके साथ ना हो, या फिर उसने ये सोचा हो कि कोई भी लोग जो है खुदा के कलाम को सुनने वाले नहीं है। सो इसलिए खुदा ने ढाढ़स दी उसे, जब वो करंथियन में पहुंचा, कि डोंट स्टॉप, रुक मत, पर अब बोल, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, कोई तेरी हानि नहीं करेगा। यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो तेरे कलाम को जो है वो सुनेंगे। सो यहूदियों ने तो, प्रेरितों का काम उसका 18 उसकी 4 से 7 जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। आइए पढ़ देते हैं प्रेरितों का काम उसका 18 और उसकी 4 से 7 आयत। और वे हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सिलास और तीमुथियुस मकदुनिया में से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जाति के पास जाऊंगा। और वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। आमेन। आमेन। सो अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह यहूदियों ने सबत के दिन जो है वो आराधनालय में पहुंच रहा है, और सबत के दिन उन्हें प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह ही मसीह है, यानी यीशु ही मसीह है। वो प्रोफेसीज के हिसाब से उन्हें प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, पर जिन्होंने अपने दिल के दरवाजे ही बंद कर दिए,
उन उन्होंने पौलुस के लिए भी जो है वो दरवाजे बंद कर दिए। और क्या हुआ? पौलुस, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अगर कोई ना विश्वास करे, अपनी जूती झाड़ देना और तुम अगले जो है वो शहर चले जाना। पौलुस ने भी वैसे ही किया, और जस्टिस के घर के जो बिल्कुल आराधनालय के पास था, उस शख्स के घर में जो है वो जाकर खुदा का कलाम जो है वो सुनाने लगा। पहली चीज ये देखने को मिलती है कि जब खुदा के कलाम हम तक पहुंचे तो हम किसी तरह से उसकी निंदा ना करें, बल्कि हम जो है उसे कबूल करें। क्योंकि अगर हमने खुदा के कलाम की निंदा की है या खुदा के लिए निंदा के शब्द बोले हैं और उसे रिजेक्ट किया है, देर विल बी टाइम, एक समय आएगा कि वो हमें रिजेक्ट करके जो है वो आगे चला जाएगा। यहाँ पर उसका ये सोचना था कि वो चर्च को बिल्ड अप करेगा और मटेरियल से करेगा, जो कि उसे नहीं मिला। बट उसे खुदा ने जो है एक अलग सी दिशा दी कि वो किसके लिए चुना गया है? यहूदियों के लिए नहीं, क्योंकि यहूदियों को ऑलरेडी खुदा ने यीशु मसीह ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। जब हम प्रोफेसी देख रहे थे दानियल की, तो वो प्रोफेसी जो है, जो 70 साल उन्हें दिए गए थे यहूदी कौम को, वो जो है लगभग स्टीफन या स्टिफनस के पथराव में खत्म हो गए थे। और इसलिए खुदा ने कलाम जो है वो अन्य जातियों में देने के लिए पौलुस को चुना, और पौलुस उस कलाम को लेकर जो है वो उन तक जो है वो पहुंचा। आइए देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 18 और उसकी 9वीं और 10वीं, जो हमारी याद करने की भी आयत है। अब उसे दोबारा फिर एक बार से जो है पढ़ देंगे। अब प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डरन वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। आमीन। Amen। यहाँ पर अब और सफाई से समझ आता है कि वो यूरोप के लोगों से रिजेक्ट हो रहा है, अपने लोगों से रिजेक्ट हो रहा है, और निराश है। और निराशी में खुदा उसके पास आकर क्या कह रहा है कि डर मत, चुप मत रह, तू बोल, और मेरे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो तेरे कलाम को जो है वो सुनेंगे। अ, निराश ना हो अगर हम किसी भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जहां पर शायद बहुत ही मुश्किल है सरवाइव करना। आप रिजेक्टेड हो रहे हैं अगेन एंड अगेन, पर यकीन जानिए खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। पर जिस दिन आप खुदा को छोड़ के जाएंगे, वहां पर क्या होने वाली बात है? जो बुरी बात है वो ये है कि खुदा कहीं हमें छोड़कर पास ना कर जाए। बाटिमस जो है, उसे शोर सुना और उसने कहा कि ये शोर कैसा? तो लोगों ने बताया यीशु नासरी गुजर रहे हैं। तो उसने चीख चीख के कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोग उसे चुप करवा रहे थे, पर वो किसी भी तरह से इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाह रहा था। अगर यीशु मसीह वहां से गुजर जाते तो बाटिमस आंखें ना पाता। पर बाटिमस इस बात में लगा रहा कि लोगों के कहने के बावजूद भी उसने अपनी आवाज और बुलंद की और कहा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और फिर सिर्फ यीशु मसीह नहीं रुके, बल्कि उसके साथ जितनी भी भीड़ थी वो भी जो है वो बाटिमस के लिए रुक गई। और यीशु ने उसकी आंखों को जो है वो खोला, और पहली चीज जो उसने अपनी आंखें खुली में देखी वो था प्रभु यीशु मसीह का चेहरा। डोंट गिव अप, कीप ऑन कॉलिंग हिज नेम। और ऐसा ना हो कि अगर हम मुंह फेर लें तो खुदा हमारे से मुंह फेर के जो है वो गुजर जाए, और उसके बाद कभी भी उस रास्ते से हमें यीशु निकलता हुआ नजर ना आए। पलूस इस ख्वाब से स्ट्रेंथन हुआ, उसे ढाढ़स मिला, और वो करंथिन की कलीसिया में लगभग 1.5 साल जो है वो रहा। और यहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 18 उसकी 12 से 13 आयत में, जब यहूदी कौम उसे उठाकर कोर्ट में जो है वो ले गए, और उस दौरान जो है उसको करंथियन की कलीसिया को छोड़ना पड़ा। पर उस समय तक जो पौलुस था वो काफी बड़ी कलीसिया स्थापित कर चुका था। आइए पढ़ देते हैं प्रेरितों का काम उसका 18 उसकी 12 से 13 और फिर उसकी 18वीं आयत।
जब गलीलियो आख्या देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे कि ये लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करो जो व्यवस्था के विपरीत है। सो हम्म। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंख्या में इसीलिए सिर मुंडवाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सूर्य को चल दिया और उसके साथ प्रिकिला और अकीला थे। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यहूदियों के कारण जो है वो रिजेक्ट हुआ, और उसके कारण जो है उसे कुरिन्थियन की कलीसिया अकीला और प्रिसिला के साथ जो है वो छोड़नी पड़ी। अब खतों के बारे में जो है हम देखते हैं। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका पहला अध्याय और उसका 11वां वचन। जी। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया था, और सोस्थेनस की ओर से। पहले का 11वां वचन से पहले कुरिन्थियन। उसका पहला अध्याय उसका 11वां वचन। जी। क्योंकि हे भाइयों, खलोई के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। हम्म। यही है हाँ सिस्टर? जी, हाँ जी, यही है। क्योंकि मैं मेरे भाइयों अकोलिया के घराने के लोगों से मुझे तुम्हारे विषय में बताया गया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, और कोई अपोलोस का, और कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। सो यहाँ पर उसने जो है खत किस बारे में लिखा? कलाम जब सुन लिया गया, कलीसिया स्थापित हो गई, कलीसिया में क्या झगड़ा पड़ गया, डिवीजन होगी कि मैं पतरस का हूं, दूसरे कह रहे हैं मैं पौलुस का हूं, कुछ कह रहे हैं मैं मसीह का हूं। सो यहाँ पर जो कुरिन्थियन की कलीसिया है, वहां जब हम पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक देखते हैं तो वहां पर क्लोई के जरिए से जो मसले कलीसिया में चल रहे थे, चाहे वो फैक्शन के हों, चाहे वो व्यभिचार के हों, उनके झगड़े हों, या प्रोस्टिट्यूशन के हों, उन मस, मसलों के बारे में जो है वो जिक्र पलूस करता है। जब हम पहला कुरिन्थियन उसके 7 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक देखेंगे तो वहां पर जो है मैरिज के बारे में, डिवोर्स के बारे में, और मैरिज बिना किए हुए सेवकाई के बारे में, या किस तरह से जो प्रसाद है उसके बारे में, और वर्शिप कैसे कंडक्ट करनी है, या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में जिसमें अन्य भाषा का वरदान है, और बहुत सारे वरदानों के बारे में, कलीसिया एक कैसे अलग अलग अंग है एक देह के, और प्रभु यीशु मसीह की रेजरेक्शन के बारे में जो है उसका बयान करता है। सो ये सारी डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो उनके साथ जो है वो शेयर कर रहा है, जो खुदा के कलाम से है। दूसरा करंथियन जो है वो और मसलों को जो है उसने देखा। और ये हम देखते हैं कि कुछ ही हफ्तों के बाद जो है वो लिखा गया है, और इस खत में हमने देखा था कि वो कैसे शाबाशी दे रहा है कि उन्होंने जो उसने सोल्यूशन उन्हें दिया, जो उन्होंने बाइबल स्टडी जो है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो है पौलुस के द्वारा खतों के जरिए से लिखकर उन तक पहुंचाई गई और सुनाई गई है, उस पर किस तरह से उन्होंने अमल किया। सो इसलिए इससे पहले कि हम करंथन की कलीसिया के बीच में उनके मसलों के बारे में सीखें और कैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे समय के हमारे लोगों के बीच में, उससे पहले हमें ये देखना था कि पौलुस किस तरह से इस जिंदगी में, अपनी जिंदगी में निराशा के बाद निराशा जो है वो लेता जा रहा था, पर वो खुदा को छोड़ और कुछ भी, उसको और उसकी क्रूसिफिक्शन को छोड़ और कुछ भी जो है वो बात नहीं कर रहा था। उसका सेंटर जो है वो प्रभु यीशु मसीह रहे, और इसीलिए जब वो निराश भी था तो यीशु मसीह खुद दर्शन देकर जो है उसके पास पहुंचते हैं, उसे ढाढ़स देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तेरे संग हूं। अगर आज हम भी किसी तरह से निराशा ले रहे हैं, अगर आज हम भी ये सोच रहे हैं कि शायद हम अकेले रह चुके हैं, या हम ये सोच रहे हैं कि हमें चुप हो जाना चाहिए, या हमें ये सोच रहे हैं कि खुदा जो है हमें भूल गया है, तो यकीन जानिए जब आप विश्वास में खुदा के साथ चलते रहेंगे
तो खुदा खुद आपको ढाढ़स देने के लिए जरूर जो है वो पहुंचेंगे। इनफैक्ट शायद ये राइट टाइम नहीं है कि मैं अपनी इसके बारे में टेस्टमनी दूं कि खुदा मुझसे किस तरह से ख्वाब के जरिए से जो है उसने मुझसे भी जो है वो बात की, पर एक राइट टाइम पे जरूर मैं इसका खुलासा करूंगी कि खुदा ने किस तरह से मेरे साथ भी जो है वो बात की। सो इसलिए अ, उस टेस्टमनी की जो है आशा आपको देते हुए कि आने वाले टाइम में जब मैं दूंगी, पर यकीन रखें कि खुदा हमसे बात करता है, यकीन रखें खुदा हमारे साथ है, यकीन रखें खुदा कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी हमें त्यागता नहीं, और वो हमेशा तक हमारे साथ जो है वो रहना चाहता है, बनिस्बत अगर हम उसके साथ रहना चाहते हैं। सो आइए किसी भी तरह से डरे ना, किसी भी तरह से अपना हियाव ना छोड़े, रिजेक्शंस में भी खुदा को याद रखें। खुदा रिजेक्शंस में भी अपने काम को जो है आपसे जरूर लेगा, और बहुत सारे लोग आपके जरिए से जो आशीष पाएंगे। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। नमस्ते के खुदावंद, आपका धन्यवाद हो और आपकी इबादत हम करते हैं। आपकी स्तुति हो कि आपने वापस हमें यहाँ इकट्ठा किया कि हम इस सबत के दिन एकजुट होकर आपकी इबादत कर सके, आपके कलाम से सीख सके। धन्यवाद परमेश्वर इन वचनों के लिए जो आज हमने सुना है, पढ़ा है। हमें आशीष और बरकत को पाई है। जो लोग यूट्यूब से भी देखते हैं खुदावंद, आपकी बरकत, आपकी आशीष उन पर भी बनी रहे और हम सब आप में बढ़ते जाए। और आ, जो कार्य आपने हमें सौंपा है हम उसमें लगे रहे, और हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमें किसी बात की दहशत नहीं। और जो वचनों को आपने पौलुस से कहा, वो वचन आज आप हमसे भी कहते हैं कि आप हमारे साथ सदैव हैं। हमारा भरोसा, हमारा ईमान आप पर अटल रहे, दृढ़ रहे, और हम आपको देखते हुए चले, ताकि किसी भी रीति से हम इस संसार के कोई भी प्रभाव में ना आए, पर हम आपके भय में चलते जाए और हमारे जीवन से सब कुछ करना खुदा आपको भाए और आपकी इबादत का कारण ठहरे। हमारे जीवन से आप बढ़ते जाए और हम घटे, आपका नाम जय। तो बद के आगे के पूरे दिन को हम सबों को आपके लिए सौंपते हैं, इस ग्रुप को भी सबको आपने अपनी बरकत से भरा का धन्यवाद देते हैं। सारा जलाल और सारी महिमा आपको देते हैं। और जहां पर भी आज शब्द की आराधना होती है, वहां पर सब कुछ करना खुदा आत्मा और सच्चाई से हो, और सिर्फ आप ही कराना चाहते हैं। सारा जलाल आपको देते हुए ईश्वर को यीशु के नाम मांगता हूँ, सुंदर से विनती कीजिए। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।